गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका नाम ना हो। उन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं और उन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। उन्हीं नामों को कई भागों में विभक्त किया गया है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हमने इसमें आपको संज्ञा के भेद बताए थे कि कौन से नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं और कौन जातिवाचक संज्ञा में आते हैं और कौन भाववाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे भाववाचक संज्ञा। हमने कल आपको पढ़ाया था जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने आपको बताया था कि किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें हमने आपको बताया था कि कुछ व्यक्तियों के नाम बताए थे, कुछ एक पुस्तकों के नाम बताए थे, देशों के नाम बताए थे, जैसे कृष्ण, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। व्यक्तियों के नाम हैं रामायण, बाइबल, कमायनी। ये क्या है? ये ग्रंथों और पुस्तकों के नाम हैं। फ्रांस, श्रीलंका, अफगानिस्तान, दिल्ली। ये क्या है? अफगानिस्तान क्या है? ये देशों के नाम हैं, श्रीलंका, फ्रांस। उसी तरह से हमने आपको शहरों के नाम भी बताए थे, जैसे आगरा, दिल्ली। उसी तरह से हमने आपको प्राणियों के नाम भी बताए थे। टॉमी कुत्ता, कबरी एक बिल्ली का नाम है, अरावत हाथी के लिए कहा जाता है, इसलिए उसमें क्या है? प्राणियों के नाम आ गए। ये थे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने आपको बताया था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमने आपको बताया कि किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया, फूल, नर, नारी, अध्यापक, झरना, पर्वत, नगर, गांव, ग्रंथ। बहुत सारे इस तरह से शब्द हैं। इसमें क्या है? किसी का नाम नहीं है, उसकी पूरी जाति का वर्णन हो रहा है। जातिवाचक संज्ञा का तात्पर्य क्या है कि किसी एक व्यक्ति का या प्राणी का नाम ना होकर उसकी पूरी जाति का वर्णन होना जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मदर टेरेसा कुछ रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल करती थी। उनमें दया कूट कूट कर भरी थी। उपरोक्त उदाहरणों में स्वास्थ्य से दशा तथा देखभाल और दया से भाव का बोध होता है। स्वास्थ्य से दशा का तथा देखभाल और दया से भाव का बोध होता है। तो उसी प्रकार किसी भाव, दशा, गुण, दोष, कार्य, व्यापार अथवा अवस्था का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शत्रुता, क्रोध। क्रोध क्या है? हम महसूस करते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, या हम महसूस करते हैं कि हमें शांति महसूस हो रही है, शांति की अनुभूति हो रही है। तो ये सब क्या है? हमारे भाव। बुढ़ापा, बचपन, ये क्या है? हमारी अवस्था। कंजूसी, चालाकी, ऊंचाई, लंबाई, ये क्या है? हमारे गुण और दोष। सलाह, प्रशंसा, पढ़ाई, चुनाव, ये क्या है? हमारे कार्य। तो अब आपको हमने क्या बताया? भाव, अवस्था, गुण, दोष, कार्य। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि संज्ञा के दो अन्य भेद और भी होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समुदायवाचक संज्ञा। अभी आपने जाना भाववाचक संज्ञा, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, किसी भाव, दशा, गुण, दोष, कार्य, व्यापार अथवा अवस्था का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जहाँ शत्रुता, क्रोध, शांति शब्दों का वर्णन होता है या शब्द लिखे होते हैं, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा आता है।
तो इस प्रकार हमें भाव, अवस्था, गुण, दोष और कार्यों पर वाले शब्दों पर ध्यान देना है, जिससे कि हमें अभ्यास करने में आसानी हो। उसके बाद देखिए अब आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई मिट्टी खेतों में डाल जाती है। सोने की कीमत आजकल बहुत बढ़ गई है। सोने की कीमत आजकल बहुत बढ़ गई है। उपरोक्त वाक्यों में मिट्टी पदार्थ है। मिट्टी क्या है? पदार्थ है तथा सोना धातु है। पदार्थ एवं द्रव्य बोधक शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? पदार्थ एवं द्रव्य बोधक शब्दों को। देखिए, किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें नापा तोला जा सकता है। कौन सी वस्तुएं आती हैं इस संज्ञा के अंतर्गत? जिन्हें हम नाप और तोल सकते हैं पर उन्हें गिन नहीं सकते। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम नाप और तोल सकते हैं लेकिन उन्हें गिन नहीं सकते हैं। इनसे हम दूसरी वस्तुएं भी निर्मित कर सकते हैं, जैसे तावा, पारा, चांदी, पीतल, घी, दूध, तेल आदि। तो ये हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। अब आता है हमारा नेक्स्ट समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा देखिए, किसे कहते हैं? बकरी को झुंड में चरना अच्छा नहीं लगता। सैनिकों की टोली ने छद्म युद्ध में भाग लिया। तो उपयुक्त वाक्यों में झुंड तथा टोली शब्द समुदाय का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? समुदाय का बोध करा रहे हैं।